एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरी को देखा तो आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की वीडियो कहीं भी कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। और मैं जितने भी एग्जाम में आपके उदाहरण पूछे जा सकते हैं, उन सभी उदाहरणों को आज एक साथ लेकर आया हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे रखा है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, तो हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानने से पहले, इसके उदाहरण देखने से पहले कुछ बेसिक जानेंगे, ताकि हमें आसानी हो भौतिक परिवर्तन को पहचानने की। जैसे भौतिक परिवर्तन का आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? आपका अस्थायी परिवर्तन होता है। और किस प्रकार से होता है अभी हम ये देखते हैं। आपने कहीं एग्जाम में देखने को मिला होगा कि जो पानी होता है, पानी का बर्फ बनना, वो कौन सा परिवर्तन है? तो अब आप याद रखेंगे कि ये कौन सा परिवर्तन है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये अस्थायी परिवर्तन है, तो वो किस प्रकार से है? जैसे अगर आप पानी को जमा देते हो तो वो क्या बन जाती है? बर्फ़ बन जाती है। और अगर आप चाहो तो बर्फ़ को पानी बना सकते हो? आप बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो यानी कि अगर हम पानी को बर्फ़ में के रूप में बदल सकते हैं, तो वापस बर्फ़ को हम किस रूप में ला सकते हैं? पानी के रूप में ला सकते हैं। यानी कि जो पानी से बर्फ़ बना था वो क्या स्थायी फॉर्म में रहा? बिल्कुल नहीं रहा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं रहा, ये तो अस्थायी हो गया, यानी कि बर्फ़ से वापस पानी बन गया। तो इसीलिए आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन होता है? आपका अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि टेम्परेरी परिवर्तन होता है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कहा था कि जो आपका पानी होता है, अगर हम इससे बर्फ़ के रूप में बदल दें, पानी को अगर हम बर्फ़ के रूप में बदल दें या फिर कह सकते हैं जमा दें, तो क्या उस बर्फ़ को हम वापस पानी के रूप में ला सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल ला सकते हैं। तो यही आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इस परिवर्तन में होता क्या है? तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी कि पूर्व अवस्था का मतलब होता है जो वो पहले था, यानी कि बर्फ़ पहले क्या था? पानी। तो फिर से पानी को हमने बदल दिया, बर्फ़ को हमने वापस बदल दिया पानी में, तो ये अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो इस प्रकार से आई होप कि आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं आपका थर्ड पॉइंट, जो कि लास्ट है। इसके बाद हम देखेंगे आपके सभी उदाहरण। आपका थर्ड पॉइंट है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो भी पदार्थ होगा उसके केवल भौतिक गुणों में चेंजेस होंगे, यानी कि या तो उसकी अवस्था चेंज होगी, या फिर उसका रंग होगा, या फिर उसकी गंध होगी। सिर्फ यही चीज़ें उनकी चेंज होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पानी से क्या बना? बर्फ़। तो पानी क्या होता है? आपका एक लिक्विड होता है, द्रव होता है। और जो आपका बर्फ़ होता है, ये क्या होता है? ठोस होता है। तो यानी कि पानी से मतलब द्रव से क्या बना? ठोस। तो ये क्या चेंज हुआ? यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हुआ एक प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि तीसरी लाइन में कि जो पदार्थ के केवल भौतिक गुण होते हैं, यानी कि अवस्था, रंग, गंध, सिर्फ यही क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। तो जैसे यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हुआ। तो आई होप कि आपको ये बेसिक समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके उदाहरण की ओर। आपका पहला उदाहरण है पानी से बर्फ़ का बनना। तो पानी से बर्फ़ का बनना अभी मैंने बताया था, ये कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे आपको सेकंड दे रखा है कपूर का जलना। तो जो कपूर का जलना होता है वो भी कौन सा परिवर्तन होता है? आपका भौतिक परिवर्तन। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका तीसरा पॉइंट है बल्ब का जलना। तो जो बल्ब का जलना होता है वो भी कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। और ये बेसिक में समझा चुका हूँ, आप समझ सकते हैं जो आपका बल्ब होता है, जो बल्ब जलता है, वो भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि अगर आपका ये बल्ब जला तो वापस इसे हम अगर ऑफ कर देंगे तो उसी रूप में आ जाएगा ना ये वापस। फिर इसको ऑन कर देंगे तो फिर जल जाएगा, फिर जल जाएगा तो फिर बुझ भी जाएगा, यानी कि इसके अवस्था में परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए आपका बल्ब का जलना भी कौन सा है? तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन। आपका नेक्स्ट दे रखा है पानी का उबालना। तो जो पानी उबलता है कहीं ना कहीं बर्तनों में, वो भी कौन सा परिवर्तन होता है? आपका भौतिक परिवर्तन। सीधा डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये उदाहरण पूछे जाते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपका 5वां नंबर का है चीनी, या फिर हम बोल सकते हैं नमक का।
पानी में मिश्रण, यानी कि जो चीनी होती है या फिर नमक होता है, इसको अगर हम पानी में मिला देते हैं तो वो एक मिश्रण बन जाता है। और ये भी कौन सा उदाहरण हो जाता है आपका, कौन सा परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट है पानी का वाष्प बनना। जो पानी होता है उसकी वाष्प बनती है, ये भी आपका किस परिवर्तन का उदाहरण होता है, तो ये भी होता है आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ये भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट दे रखा है 7 नंबर का लोहे का चुंबकीयकरण। ये यहाँ पे आपका कर्ण होगा, तो लोहे का चुंबकीयकरण ये भी कौन सा परिवर्तन होता है आपका, तो ये भी होता है आपका भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा आपके नेक्स्ट लाइन दे रखी है कि रेत का पानी में घुलना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नमक और जो चीनी होती है उसका पानी में घुलना, उसी प्रकार से रेत का पानी में घुलना भी कौन सा आपका परिवर्तन होता है, तो ये भी होता है आपका भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा आपका 9वां नंबर दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो CO2 होती है, CO2 से बर्फ का बनना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ का बनना भी किसका उदाहरण होता है आपका, भौतिक परिवर्तन का। ये सीधे एग्जाम्पल आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट परिवर्तन है रासायनिक। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं यानी कि केमिकल चेंज, उनका भी आपको बेसिक याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि यह है स्थायी परिवर्तन है। जैसे हमने भौतिक परिवर्तन देखा था, वो क्या था आपका, वो परिवर्तन था आपका अस्थायी। लेकिन ये कैसा परिवर्तन है आपका, स्थायी परिवर्तन है। अब ये स्थायी परिवर्तन कैसे देखते हैं, हम समझते हैं। जो आपका दूध होता है, तो दूध से दही का बनना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट है। तो जो दूध से दही बनता है आपका, यानी कि हम दूध में अगर जावन डाल देते हैं तो वो किसके रूप में आ जाता है, दही के रूप में आ जाता है। तो क्या आप अब वापस दही को दूध बना सकते हो, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यानी कि अगर दूध से हमने दही बना दिया तो ये सिर्फ दही की अवस्था में रहेगा, यानी कि ये एक प्रकार से स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। आप समझ गए ना अच्छे से कि जो दूध होता है अगर इसमें हम जावन डाल दें तो ये दही बन जाता है, और दही को हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये एक प्रकार से आपका स्थायी परिवर्तन होता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो क्या परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं आपके स्थायी यानी कि परमानेंट। जैसे कि आपका दूध से दही बन गया, अब ये परमानेंट दही बन चुका है, वापस हम इसे दूध नहीं बना सकते। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है कि कोई भी पदार्थ जो होता है परिवर्तित होने के बाद अपनी पहले की अवस्था में नहीं आ सकता। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दूध है, अगर ये परिवर्तित हो गया दही में, तो क्या दही वापस दूध बन सकता है, आप बोलेंगे नहीं बन सकता। तो यही थी इस रासायनिक परिवर्तन की सेकेंड लाइन, जो कि आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम सभी महत्वपूर्ण जो भी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं यानी कि उदाहरण हैं, उनको देखने वाले हैं। तो जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है लोहे पर जंग लगना, ये मोस्ट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे नोट करेंगे। जो लोहे पर जंग लगना होता है ये किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। किस परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। जितने भी अब हम देख रहे हैं ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण रहेंगे, ये आप याद रखेंगे। जो आपको नेक्स्ट दे रखा है मोमबत्ती का जलना, तो जो मोमबत्ती का जलना होता है ये भी किसका परिवर्तन का उदाहरण है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन होता है आपका, और जो मोमबत्ती का जलना होता है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप मोमबत्ती को जला दिया तो जलने के बाद मोमबत्ती क्या होती है, पिघल जाती है। तो क्या हम उस पिघली को वापस उसी प्रकार की मोमबत्ती बना सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं बना सकते। यानी कि ये एक स्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए हम वापस उसको मोमबत्ती नहीं बना सकते। तो जो मोमबत्ती का जलना होता है वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है। आपका नेक्स्ट दे रखा है अगरबत्ती का जलना, तो जो अगरबत्ती का जलना होता है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा आपको फोर्थ दे रखा है लकड़ी का जलना, या फिर हम कह सकते हैं जो कोई भी ईंधन होता है, जो ईंधन जलता है, ये भी आपका कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई लकड़ी जलाई, क्या उस लकड़ी को कोयला बनने के बाद आप वापस लकड़ी बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसको पहले की अवस्था में हम वापस नहीं ला सकते, और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसको हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि पानी से जो बर्फ बना था उस बर्फ को हम वापस पानी बना सकते थे, तो ये कौन सा था आपका, भौतिक परिवर्तन था। तो जिस प्रकार से यहाँ लकड़ी का जलना, अब लकड़ी जलने के बाद कोयले बन जाएंगे, तो कोयले को क्या हम वापस लकड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। इतनी हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। आपका नेक्स्ट दे रखा है
सोडियम को पानी में डालना, जो आपका सोडियम होता है उसको पानी में डालने के बाद ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो ये भी कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। आपका नेक्स्ट है 6 नंबर का सब्जी का खराब होना। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि जो सब्जी है अगर वापस खराब हो जाती है तो क्या वापस उसे हम सब्जी बना देंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये भी कौन सा है आपका रासायनिक परिवर्तन है। आपका नेक्स्ट है 7वें नंबर का पटाखों का जलना। ये आपसे अभी फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था कि पटाखों का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और कोयले का जलना, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो भी ईंधन होता है वो जलेगा आपका, तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो जो कोयले का जलना होता है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपका 9 नंबर का दे रखा है जो सबसे ज़्यादा आज तक एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। 9 नंबर का दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है आपका, तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। और आपको 10 नंबर का दे रखा है पदार्थों का किण्वन, जो पदार्थ होते हैं उनका किण्वन हो जाता है तो वो भी किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखेंगे, वो आता है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। आपको नेक्स्ट दे रखा है 11 नंबर का खाने का पचना, जो खाना होता है उसका जो डाइजेशन हो जाता है, तो क्या आप उस डाइजेशन हुए खाने को वापस खाना बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो ये सभी उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और जिनको मैं सभी को एक साथ लाया था, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ये आपसे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके और उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।